अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मन शहिदा मिनकुमुश्शहरा फ़ल्यसुम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सबको एक मरतबा और रमज़ान मुबारक का महीना अता फ़रमाया। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारी किस्मतें खुल गई, हमारी लॉटरी लग गई और हमारे भाग जाग गए कि एक मरतबा और हमें अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का मौका मिल गया। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक के बारे में कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि फ़मन शहिदा मिनकुमुश्शहरा फ़ल्यसुम, कि तुम में से जो आदमी रमज़ान मुबारक का महीना पाए उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे। ये अल्लाह का हुक्म है, ये किसी इंसान का या किसी मौलवी साहब का, किसी मुफ्ती साहब का हुक्म नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम में से जो आदमी रमज़ान मुबारक का महीना पाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे। अगर आदमी तंदुरुस्त है, सही सलामत है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो आदमी रोज़े रखेगा, नहीं रखेगा तो वो गुनहगार होगा। ये अल्लाह का हुक्म है, किसी इंसान का हुक्म नहीं है। अब रोज़ा रखना क्यों है और रमज़ान मुबारक की कदर क्यों करना है? वो इसलिए कि अल्लाह मिलेगा, अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह खुश होगा, जन्नत मिलेगी, जन्नत वालों में हमारा नाम लिखा जाएगा, जहन्नुम से निजात मिलेगी। इसलिए आदमी को रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना है, रमज़ान की कदर करना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब मिलेगा, अल्लाह का क़ुर्ब मिलेगा, आदमी को जन्नत मिलेगी। कब मिलेंगी? कि रमज़ान मुबारक की आदमी कदर करेगा तो मिलेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारी किस्मतें खुल गई कि हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा और रमज़ान आ गया, वरना कितने न जाने हमसे पहले इस साल हमारे दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदार थे जो इस दुनिया से चले गए, रमज़ान मुबारक उनको नसीब नहीं हुआ। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें रमज़ान मुबारक मिला। एक मरतबा जब रमज़ान मुबारक आया, तरग़ीब व तरहीब की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिंबर पर बैठे, तो मिंबर पर बैठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से इरशाद फरमाया मादा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून। 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि मादा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून, कि कौन है तुम जिसका इस्तक़बाल कर रहे हो और कौन है वो जो तुम्हारा इस्तक़बाल कर रहा है, यानी कौन है जो आ रहा है। तो 3 मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो साहबा ने पूछा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए थे, तो हज़रत उमर ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, क्या कोई दुश्मन आने वाला है, क्या कोई दुश्मन हमला करने वाला है, क्या कोई लश्कर आने वाला है, कोई फ़ौज आने वाली है, या वही नाज़िल होने वाली है, क्या होने वाला है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आ रहा है, कि तुम लोग रमज़ान का इस्तक़बाल कर रहे हो। यानी कितना मुक़द्दस महीना होगा, कितना बरकत वाला, रहमत वाला रमज़ान मुबारक का महीना होगा कि जिस महीने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि कौन है जो तुम्हारे पास आ रहा है। तो रमज़ान मुबारक का मिल जाना एक बहुत बड़ी नेमत है, तो हमें रमज़ान मुबारक की इंशाअल्लाह कदर करना है। अगर किसी को कदर नहीं हो रही तो वो कब्रिस्तान जाए तो मालूम होगा कि रमज़ान मुबारक की कदर क्या है। फिर भी कदर नहीं हो रही तो हॉस्पिटल को जाए, कितने लोग बीमार हैं, फिर भी कदर नहीं हो रही तो जेलों में जाए, थानों में जाए, तो मालूम होगा कि रमज़ान मुबारक का मिल जाना कितनी बड़ी नेमत है, रमज़ान मुबारक का मिल जाना। और हम कितने खुशनसीब इंसान हैं कि कितने लोग नहीं पा सके रमज़ान आने से पहले इस दुनिया से चले गए। तो हम खुशकिस्मत इंसान है कि हमें दोबारा रमज़ान मुबारक मिला। तो हमें कदर किस लिए नहीं है कि आदमी अंधे से पूछे कि आँखों की कदर क्या है, गूंगे से पूछे ज़बान की कदर क्या है, लंगड़े से पूछे कि पैरों की कदर क्या है, लूले से पूछे कि हाथों की कदर क्या है, नाबीना आदमी जिसको नज़र नहीं आता उसको पूछे कि आँख कितनी बड़ी नेमत है। तो हम सही सलामत है, इस नेमत की कदर मालूम नहीं होती, रमज़ान की कदर मालूम नहीं होती। लेकिन जो इस दुनिया से चले गए, मर गए, कभी उनसे पूछे जाकर कब्रिस्तान में कि तुम्हारा पास वो था एक मौका, लेकिन अब वो मौका नहीं है, तुम्हारा पास अल्लाह को राज़ी करने का मौका ख़त्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये मौका है कि हम अल्लाह को राज़ी करेंगे। ये महीना हमें जो रमज़ान मुबारक का महीना आया है, इस महीने को हमें बग़ैर गुनाहों के गुजारना है। एक महीना, 12 महीने अल्लाह ताला ने दिए कि 11 महीने तुम मुझसे दूर हो, 11 महीने जो तुम्हारी दिल में आए वो करो, कारोबार करो। दिल में आए का मतलब ये नहीं गुंडागर्दी करेगा आदमी, दिल में आने का मतलब ये है कि मर्ज़ी का मतलब ये है कि आपको जहाँ मौका मिले वहाँ नमाज़ पढ़ ले, जिस मस्जिद में मौका मिले उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ लें, आप कारोबार करें, दुकान चलाएं, खूब सब कुछ काम करें, लेकिन ये एक महीना मेरा है,
रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह का महीना है, तो रमज़ान मुबारक में क्या किया जाएगा? अल्लाह को राज़ी किया जाएगा। अब जो आदमी रमज़ान में भी कारोबार करे, रमज़ान में भी रोज़े ना रखे, नमाज ना पढ़े, तरावी ना पढ़े, रमज़ान में भी अल्लाह को नाराज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है जो आदमी रमज़ान मुबारक में भी वही उसी तरह उसकी ज़िंदगी है जिस तरह रमज़ान से पहले शाबान में, रजब में उसकी ज़िंदगी थी, अगर इसी तरह रमज़ान में भी ज़िंदगी है तो ये समझ रहे कि अल्लाह मुझसे नाराज़ हो चुका है। तो एक महीना हमें कैसा गुजारना है? बग़ैर गुनाहों के गुजारना है। एक महीना हमें बग़ैर हसद के, बग़ैर कीने के, बग़ैर चुगली के, बग़ैर गाली के, बग़ैर गिबत के, जब ये महीना कोई भी गुनाह नहीं करेंगे और इस महीने को इस तरह गुजारेंगे कि इस महीने में एक भी गुनाह नहीं किया, तो इस महीने का असर अल्लाह तबारक व तआला बाकी 11 महीनों पर डालेंगे इस एक महीने में। इसलिए मौलाना शाह जमाल रहमान साहब फरमाते हैं कि ये महीना जो रमज़ान का, ये चार्ज करने का महीना है। अपने आप को इतना चार्ज करो, इतना चार्ज करो कि आदमी फ़ोन होता है, फ़ोन चार्ज करता है, आदमी 1 घंटा आधा घंटा फ़ोन चार्ज करता है तो 24 घंटे उसका फ़ोन चलता है। तो हम लोग भी रमज़ान मुबारक में अपने आप को चार्ज करें। कैसा? इतनी इबादत करें, इतनी इबादत करें कि उस इबादत का असर बाकी 11 महीने पर पड़े। सहाबा इतनी इबादत करते थे कि 6 महीने तक वो रमज़ान को भूलते नहीं थे, यहाँ ईद के दिन रमज़ान को भूल जाते हैं क्योंकि इबादत नहीं करें। और यही वजह है जब हमने रमज़ान मुबारक की कदर नहीं की, रमज़ान मुबारक में भी गुनाह किए, तो यही वजह है कि हमारी 60 साल की ज़िंदगी में 60 बार रमज़ान मुबारक आया, 60 साल की ज़िंदगी में 60 बार शब कदर आई, 60 बार शब बारात आई और 60 रमज़ान मुबारक आए, लेकिन ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। ज़िंदगी में वैसी बदअखलाकी, वही बेनमाजी। अब 50 साल का 60 साल का आदमी है लेकिन अब भी नमाज़ पढ़ने तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने रमज़ान मुबारक की कदर नहीं की। अल्लाह ने कितने मौके दिए? अल्लाह ने उसको 60 मौके दिए। 60 साल की ज़िंदगी में 60 रमज़ान आए, 60 साल की ज़िंदगी में 60 मरतबा शब कदर आई। अल्लाह ने कितने सारे मौके दिए खुद को बदलने का, लेकिन इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो ये आदमी ये समझे कि अल्लाह मुझसे नाराज़ हो चुका है और मैं कितना मनहूस इंसान हूँ, कितना बदकिस्मत इंसान हूँ कि रमज़ान मुबारक का महीना पाकर भी अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं हो रहे। और रमज़ान मुबारक का महीना पाने के बावजूद भी मैं इबादत में मेरा दिल नहीं लग रहा, मस्जिद में मेरा दिल नहीं लग रहा, नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, रोज़े रखने को दिल नहीं कर रहा, तरावी पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, तो मैं मुझसे बड़ा बदनसीब इंसान, मनहूस इंसान इस धरती पे कोई भी नहीं है। तो हर आदमी कोशिश करे कि एक महीने हमें अपने आप को बदलना है। ये तब्दीली का महीना है। कुत्ते को ट्रेनिंग देते कुत्ता भी बदल जाता, घोड़े को ट्रेनिंग देते घोड़ा भी बदल जाता। बकरियाँ जो पालते हैं उनको पूछे, बकरी को ट्रेनिंग दी, बकरी को पता मेरा घर कौन सा है, मुझे इस घर में किस तरह रहना है। यहाँ हमारी अल्लाह तबारक व तआला हर साल ट्रेनिंग दे रहे हैं, हर साल ट्रेंड कर रहे हैं हमें, लेकिन हम ट्रेंड होने को तैयार नहीं है। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, वो 30 दिन भी हम 365 दिन में से अल्लाह को हमें सिर्फ 30 दिन देना है, लेकिन वो 30 दिन में भी हम बदलने को तैयार नहीं है, अल्लाह को देने को तैयार नहीं है। ज़िंदगी में 50 साल की ज़िंदगी में 50 रमज़ान मिले लेकिन 5 वक्त का नमाजी ना बन सका। 50 साल की ज़िंदगी में 50 रमज़ान मिले लेकिन 5 गुनाह ना छोड़ सका, 5 सुन्नतों पर अमल ना कर सका, 5 झूठ ना छोड़ सका, 5 ग़ीबत ना छोड़ सका, यानी 5 अच्छे काम ना कर सका आदमी। 50 साल की ज़िंदगी में 50 मरतबा रमज़ान मिला, अब भी वही वैसा ही बदअखलाक आदमी है, वही बदकलामी, वही फजूल बातें, वही गुनाह। तो आदमी सोचे कि मैं रमज़ान, जो आदमी रमज़ान मुबारक की कदर नहीं करता है उससे अल्लाह तबारक व तआला इबादतों की तौफीक छीन लेते हैं। इबादतों की तौफीक और पूरे साल नमाज़ पढ़ने की तौफीक उसी को मिलती है जो आदमी रमज़ान मुबारक की कदर करता है। अब ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है ये मजमा नूर महीना है, यानी बहुत सारे नूरों का एक महीना है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे नूरों को इस महीने में जमा कर दिया है। नमाज का नूर, तरावी का नूर, रोज़े का नूर, सहरी का नूर, इफ्तारी का नूर, तहज्जुद का नूर, कुरान का नूर, तिलावत का नूर, इतने सारे नूर इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए दिए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बदलना चाहते हैं। अल्लाह ने सारा निज़ाम बदल दिया। रमज़ान मुबारक का कैसा निज़ाम है? खाने का निज़ाम बदल गया। अब किसी आदमी को 1 लाख रुपए दो और उसको बोलो कि रात में 2 बजे तेरी दावत है, 3 बजे तेरी दावत है, सुबह 4 बजे तेरी दावत है, वो क्या बोलेगा? भाई मैं नहीं आऊँगा। सुबह 4 बजे कौन सा खाने का टाइम है? लेकिन रमज़ान मुबारक में अल्लाह ने बदल दिया, खाने का टाइम बदल दिया, सहरी का टाइम, इफ्तारी का टाइम, नमाज़ों का टाइम बदल दिया। एक वो आदमी जो ईशा की नमाज़ पढ़ने तैयार नहीं था, रमज़ान मुबारक में वो ईशा की नमाज ही पढ़ेगा, ईशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ के तो घर को जाएगा। क्यों? क्यों? अल्लाह ने क्यों निज़ाम बदल रहे हैं? अल्लाह ने इसलिए निज़ाम बदल दिया है सारा, ताकि तुम भी बदल जाओ। जो आदमी अल्लाह के निज़ाम बदलने के बावजूद भी नहीं बदल रहा है तो ये सोचे कि मुझसे बड़ा बदनसीब और मनहूस इंसान इस धरती पर नहीं है। अल्लाह का निज़ाम बदलने का मकसद यही है कि तुम भी बदल जाओ। अल्लाह मौका दे रहे हैं बदलने का तो हर मुसलमानों को चाहिए कि बदलने की कोशिश करे। हर मुसलमान रमज़ान में अपने आप को बदल दे कि रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है कि मैं इस महीने में जन्नत हासिल कर लूँगा। ये जन्नत हासिल करने का महीना है और अल्लाह ताला जो इसमें निज़ामों को बदल रहे हैं, अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि तू अपने आप को बदल दे, तू जन्नत वालों में अपना नाम लिखवा ले। ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि जन्नत वालों में अपना नाम लिखाने का। अगर कोई आदमी को समझ है, तड़प है
और वो जन्नत हासिल करना चाहता है, रब का कुर्ब हासिल करना चाहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत चाहता है, अर्श के साए में क़यामत के दिन जगह चाहता है, जन्नतुल फिरदौस में अपना मकाम चाहता है, और पुलसिरात का रास्ता बिजली की तरह गुजर जाए ये चाहता है, जन्नत हासिल करना चाहता है, जहन्नुम से निजात चाहता है, तो जो आदमी ये सब चीज़ें चाहेगा तो वो रमज़ान मुबारक की कदर करेगा। वरना मुसलमानों का हाल क्या है, कितने अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों को 1 महीने का मुसलमान बोला जाता है, रमज़ानी मुसलमान बोला जाता है, और डूब मरने का मकाम तो, रोने का मकाम तो ये है कि आजकल लोगों ने हमारे ऊपर शेर बना दिए कि अब नमाजियों का सैलाब आने वाला है। पता चला है कि रमज़ान आने वाला है, अब नमाजियों का सैलाब आने वाला है, पता चला है कि रमज़ान आने वाला है। अब मस्जिदों के दायरे ज़रा बड़ा कर दें, मालूम हुआ है कि 1 महीने का मुसलमान आने वाला है। कितनी डूब मरने का मकाम है। जब ये शेर मैंने सुना मैं भी हैरान हो गया कि आज हम लोग कितने बदनाम हो चुके हैं। लोगों ने हमारे ऊपर ये शेर बना दिए कि सिर्फ 1 महीने का मुसलमान, ये मेरी पहचान है। मैं मुसलमान अपने बालिग होने से लेकर मौत तक मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान अपनी विलादत से लेकर वफ़ात तक मुसलमान हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी में नमाज, मेरी विलादत से लेकर वफ़ात तक नमाज है। मैं कोई मुसलमान 1 महीने का मुसलमान नहीं हूँ। तो हर आदमी कोशिश ये करे कि मुझे 1 महीने का मुसलमान नहीं बनना है। इस महीने में साबित करे, इस महीने में साबित करे कि मैं हकीकत में सच्चा मुसलमान हूँ। रमज़ान मुबारक में साबित करे कि मैं 1 महीने का मुसलमान नहीं हूँ, मैं रमज़ानी मुसलमान नहीं हूँ, मैं रब्बानी मुसलमान हूँ। इसलिए तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि वो रब्बानी मुसलमान बने, रमज़ानी मुसलमान ना बने। तो हम खुश नसीब इंसान हैं कि नेकी कमाने का एक मौका और आ गया। जब आदमी, गर्मी आती है, जब आम का मौसम आता है, अगर आप आम वालों से किसी से बोलो कि आम का मौसम है, आप ज़रा ये कारोबार छोड़ के मेरे साथ ज़रा 2, 3, 4, 5 दिन के लिए ज़रा कश्मीर जाएंगे घूमने, जाता वो? कभी भी नहीं जाता। नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरा आम का सीज़न है, तरबूज का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, सर्दी का सीज़न है, बरसात का सीज़न जब आता है, जब कारोबारी का सीज़न आता है तो कारोबार ये कोशिश करता है, हर कारोबारी सीज़न में बहुत सारे पैसे जमा कर लूँ, मेरा कारोबार अच्छा चले। अच्छा क्यों चले? ताकि मैं पैसे जमा कर लूँ, बहुत सारे पैसे जमा कर लूँगा इस कारोबार में, तो सारे साल बैठ कर खाऊँगा। इसी तरह मुसलमानों के लिए भी नेकी कमाने का महीना आ गया, नेकी जमा करने का महीना आ गया, नेकी का सीज़न आ गया। तो हमें इस महीने में क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा करना है। इसलिए मुसलमानों को तो सूरत गिराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को तो खुश होने की ज़रूरत है कि हमारे अच्छे दिन आ गए। आदमी का कारोबार बड़ा हो जाना अच्छे दिन नहीं है, गाड़ियाँ मिल जाना अच्छे दिन नहीं है। एक आदमी फॉर्च्यूनर में घूमता है रात दिन, एक आदमी सड़क पर ठहर कर बंडी लगाता है, वो भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, दोनों कब्र में चले जाएंगे। तो खुशकिस्मत इंसान कौन है? खुशकिस्मत इंसान और अच्छे दिन उसके हैं जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह को पा लिया, जन्नत को जिसने पा लिया, जिसने हुरों को कमा लिया, जिसने रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह को पा लिया, ये खुशकिस्मत इंसान है। और खुशकिस्मत इंसान वो है कि जिस आदमी ने इस महीने में अल्लाह को राज़ी कर लिया नमाज़ों के ज़रिए से, अल्लाह को राज़ी कर लिया तरावी के ज़रिए से, अल्लाह को राज़ी करा रोज़े के ज़रिए से, ज़कात के ज़रिए से, फित्रे के ज़रिए से, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से जो आदमी अल्लाह को राज़ी कर लेगा वही खुशकिस्मत इंसान है। तो हमारे अच्छे दिन आ गए तो कोई आदमी ये ना सोचे कि भाई अब हमारे अच्छे दिन जो है पैसे कमा तो अच्छे दिन आते थे, बिल्डिंग बना ले तो अच्छे दिन आते हैं, गाड़ी खरीद ले तो अच्छे दिन आते हैं। अच्छे दिन वही हैं कि जिन दिनों में आदमी जन्नत कमा ले, जन्नत को ख़रीद ले, जन्नत वाला बन जाए, जन्नत वालों में उसका नाम लिखा जाए, यही अच्छे दिन है। तो हमारे अच्छे दिन, रमज़ान मुबारक अच्छा दिन है हमारा रमज़ान मुबारक अच्छे दिन आ गए तो इन अच्छे दिन आ गए, इन अच्छे दिन की कदर करने वाले बने। वरना कदर नहीं करोगे अगला रमज़ान तो आएगा लेकिन हम नहीं होंगे। कितने लोग थे जो चले गए। रमज़ान आएगा, रमज़ान बार बार आएगा। रमज़ान तो मुसलमान की ज़िंदगी में आ रहा, रमज़ान ईसाई की ज़िंदगी में भी आ रहा, रमज़ान एक गैर मुस्लिम की ज़िंदगी में भी आ रहा, रमज़ान सूरज को पूजने वाले, मूर्ति को पूजने वाले, पत्थर को पूजने वाले की ज़िंदगी में आया। लेकिन कामयाब इंसान वो है कि जो इस रमज़ान में इबादत करेगा। क्या वो लोग इबादत करते हैं? तो उनमें हम में क्या फ़र्क रहा? तो रमज़ान आया है इसलिए कि हम अल्लाह को राज़ी कर ले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने का है। अल्लाह ने क्या फरमाया कि फ़मन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, जो आदमी रमज़ान मुबारक का महीना पाए, कोई भी आदमी है वो सही सलामत है, तंदुरुस्त है। अब तो ऐसे मोटे मोटे भारी भरकम आदमी हैं लेकिन रोज़े नहीं रखते, बैल जैसा हो गया, भैंस जैसा हो गया, खा खा कर। देखो अल्लाह ने 11 महीने खाने के लिए रखे ना, 1 महीना अल्लाह ने खाने के लिए ना रखा। जो आदमी रमज़ान मुबारक की कदर नहीं कर रहा तो आदमी सोचे कि अल्लाह मुझसे नाराज़ हो चुका है, मैं जन्नती नहीं हूँ। जन्नती होने की अलामत यह है कि रमज़ान आ गया अब मैं एक भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, रमज़ान आ गया अब मैं तरावी छोड़ूंगा। अल्लाह सारी साल नहीं बुला रहे तरावी के लिए, अल्लाह सारी साल नहीं बोल रहे। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया अगर लोगों को मालूम हो जाए कि रमज़ान के रोज़ों की कदर क्या है, रमज़ान के रोज़ों की इनाम क्या है, उसका सवाब क्या है, तो तमन्ना यह करेंगे कि 6 महीने के रोज़े रहते, नहीं तो पूरे साल रोज़े चलते रहते।
ये सवाब है। हर चीज़ का सवाब अल्लाह ने बताया, लेकिन रोज़े का सवाब अल्लाह ने नहीं बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ये फरमा रहे अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि जो रोज़ा रखेगा उसने मुझे पा लिया। रोज़े का सवाब मैं हूँ। अल्लाह ने नमाज़ पढ़ोगे तो ये मिलेगा, कुरान पढ़ोगे तो ये मिलेगा, कोई भी अच्छा काम करोगे तो अल्लाह ने बताया। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी रोज़ा रखेगा बस उसका सवाब मैं खुद हूँ, उसने मुझे पा लिया। तो कितना बड़ा सवाब होगा, कितना ज़्यादा सवाब होगा। तो रमज़ान मुबारक की कदर करें, ये अल्लाह का हुक्म है, ये किसी मौल साहब का फतवा नहीं है, किसी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। फ़मन शहीद मिनकुम अश-शहरा फ़ल्यसुम, कि जो मुसलमान रमज़ान मुबारक का महीना पाए और वो सही सलामत तंदुरुस्त है तो वो रोज़े रखे। इंतज़ार किसका है? हमें इंतज़ार इफ्तारी की दावत आज कहाँ है भाई? रोज़े को कब रखोगे? और उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए जो लोग रोज़े नहीं रखते हैं फिर भी दावतें जाके खा रहे हैं। ये दावत रोज़ेदार के वास्ते है, तुम क्यों जा रहे हो ये दावत में? चलो वो बात भी आगे आएगी जब बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसमें 3 काम है, रमज़ान मुबारक में 3 काम है। सबसे पहले रोज़ा रखना, दूसरा तरावी पढ़ना, और दूसरा इस महीने में तमाम गुनाहों से बच जाना। बस ये 3 काम कर लिए, बस सब कुछ पा लिया, रमज़ान मुबारक का पूरा महीना पा गया, अल्लाह आपको मिल गया। तो सबसे पहला काम क्या है? रोज़ा, वो तो रखना ही है। और दूसरा हमें अब रमज़ान मुबारक का जब महीना आएगा तो आपको रोज़े के बारे में बताया जाएगा। आज बताने वाला था लेकिन इतना वक्त नहीं है, वक्त ख़त्म हो गया। तो तरावी, तो हमें तरावी पढ़ना है और एक मस्जिद में तरावी पढ़ना है। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, कल वो मस्जिद, कल वो मस्जिद। ये कोई तमाशा नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई जादूगर नहीं बैठे हुए पर जादू दिखा रहे हैं। एक मस्जिद में तरावी पढ़ना है और पूरी 20 रकात पढ़ना है। थोड़े दिन ये मस्जिद, थोड़े दिन वो मस्जिद, थोड़े दिन वो मस्जिद नहीं, कम से कम पूरे साल में 1 मरतबा तो कुरान को सुने। कुरान पढ़ना आता नहीं तो क्या करे? तो कुरान तो सुन तो ले कम से कम। सुनने को भी तैयार नहीं है। कुरान सुनने वाला बने। कुरान सुनेंगे तो कितने फ़ायदे, आप आगे देखें आप। तो पूरे 30 दिन तरावी पढ़ना है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तरावी नहीं है। अल्लाह 365 दिन में से सिर्फ 30 दिन हमें तरावी पढ़ने को बोल रहे हैं। 30 दिन तरावी पढ़ो, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 30 दिन तरावी पढ़ना है और पूरी तरावी पढ़ना है और एक मस्जिद में तरावी पढ़ना है। और इस मौके को गनीमत समझे कि अल्लाह ने मुझे सही सलामत दिया कि इस साल में तरावी पढ़ सकता हूँ, वरना हो सकता है अगले साल एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेगा? बीमार हो गया हॉस्पिटल में तो कैसे तरावी पढ़ेगा? ये मौका है तरावी पढ़ने का, तो तरावी पढ़ने की कोशिश करें। और इस बार मैं कहता हूँ कि मस्जिदों को भर दें। हर साल तरावी नहीं पढ़ते हो, आखिर वो कौन सा वक्त आएगा? आखिर वो वक्त कब आएगा? कब वो वक्त आएगा कि तुम तरावी पढ़ने वाले बनोगे? तो मस्जिदों को भर दें। ये नेकी जमा करने का महीना है, तो अपने नामाल में खूब नेकी जमा कर ले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि बुखारी की रिवायत है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो आदमी रमज़ान मुबारक में क़याम करे, यानी तरावी पढ़े, नमाज़ पढ़े तरावी, जो आदमी तरावी पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और क्या चाहिए भाई? हर आदमी मुसलमान ये चाहते मेरे गुनाह माफ़ हो जाए, तो तरावी पढ़ने पर सारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं। और आगे सुनते जाए आप, शाबुल ईमान की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी तरावी पढ़े, तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी मिलती है। और 20 रकात के 40 सजदे, 40 सजदों पर कितनी नेकियां हो गई? 60,000 नेकियां हो गई। एक सजदे पर 1500 नेकी, 40 सजदों पर एक दिन में 60,000 नेकी हो गई। 30 दिन की 30 तरावी पर कितनी नेकियां हो गई? 18 लाख नेकियां हो गई। 30 दिन 30 तरावी पढ़ा तो कितनी नेकियां? 18 लाख। अगर किसी को मालूम हो कि तुम 30 दिन बिजनेस कर लो और 30 दिन के बाद तुम्हारे को 18 लाख मिलेंगे, बताओ कौन सा ऐसा इंसान है जो वो बिजनेस नहीं करेगा? तो ये नेकी कमाने का बिजनेस है। तो 18 लाख नेकी आपको मिलेंगी जिस दिन तरावी पूरी होंगी। शर्त यह है कि आपने 30 दिन तरावी पढ़ी हो। और ये सवाब तो सिर्फ सजदे का है, ये सवाब तो सिर्फ सजदे का है। फिर रुकू अलग है, क़याम अलग है, मस्जिद का सवाब, कुरान का सवाब, तिलावत का सवाब, फरिश्तों की सोहबत, अल्लाह वालों की सोहबत और अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी, वो एक अलग है। और नमाज का सवाब, वो इतना एक सवाब वो अलग है। ये तो सिर्फ सजदे का सवाब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, कुरान के हर हुरूफ पर आदमी को एक हुरूफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां? एक हुरूफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। और कुरान करीम में कितना हुरूफ है? 3,23,760। कितना हुरूफ है? 3,23,760 हुरूफ है कुरान करीम के अंदर। अब इन 3,23,760 हुरूफ को 10 से ज़रूर लगाओ तो कितने होते हैं ये हुरूफ? 32 लाख, 32,37,600। अगर किसी आदमी के मालूम हो कि एक महीना बिजनेस करो उसको 32 लाख रुपए मिलेंगे, कौन है बेवकूफ़ जो बिजनेस नहीं करेगा? यहाँ कोई आदमी एक कुरान सुने तो एक कुरान हर हुरूफ पर 10 नेकियां मिलती है। और पूरा कुरान करीम में जो हुरूफ है वो 3,23,760 हुरूफ है। अब नेकियां कितनी होगी पूरा कुरान सुनेगा? तो 32,37,600 उसको नेकियां मिल गई सिर्फ एक कुरान सुनने पर।
नामा अमल भर गया नेकियों से। अब ये सवाब मालूम होने के बावजूद भी कोई आदमी अगर अब भी तरावी नहीं पढ़ता है, अब भी तरावी छोड़ेगा, तो वो खुद गुनहगार होगा। वो सोचे कि मैं कितनी सारी नेकियों से महरूम हो गया। और आगे सुने आप ये सवाब, और आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ये भी शाहुल ईमान की रिवायत है, कोई आदमी तरावी का एक सजदा करे, एक सजदे पर जन्नत में उसके लिए एक महल बनाया जाएगा। जन्नत में एक महल, 40 सजदे 40 महल, एक महीने में कितने महल? 1200 महल हो गए। और तरावी पढ़े तो तरावी के हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त लगाया जाएगा। तो 40 सजदे, 20 रकात के 40 सजदे, 40 सजदों के कितने हो गए? 1200 दरख्त हो गए। 1200 महल, 1200 दरख्त हो गए। 30 दिन अगर आदमी करेगा। अब ये सवाब हमें मालूम हो गया तो फिर भी ना पढ़े तो उससे बड़ा बदनसीब कोई भी इंसान नहीं है। देखो आजकल क्या है, थक जाते लोग। अभी से कितने सारे लोग अभी ये बोल रहे हैं मुझसे होता नहीं, मेरे पैर थक जाते हैं, सर में दर्द होता है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये दर्द वो दर्द। उनको मैं बोलता हूँ, जब हलीम की लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हो जब दर्द नहीं होता। और हमारे नौजवान जो गर्लफ्रेंड के वास्ते रात भर इंतजार करते हैं, एक महीने तक गर्लफ्रेंड का इंतजार करा, गर्लफ्रेंड नहीं आई, कभी इसने ये नहीं बोला कि मेरे पैर में दर्द है, कभी इसने ये नहीं बोला मेरे सर में दर्द है, कभी नहीं बोला। रात रात भर गर्लफ्रेंड से बात करता है, कभी थकता नहीं है। लेकिन यहाँ कितनी देर के लिए बुला रहे? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बस। अगर किसी से ज़्यादा सुनना नहीं होता तो उन मस्जिदों में चले जाए जहाँ पर 1.25 पारा पढ़ाया जाता है, 1 पारा पढ़ाया जाता है, आधा पारा पढ़ाया जाता है, ऐसी भी मस्जिद है, तो वहाँ चले जाएँ आप, वहाँ पढ़ें। लेकिन पढ़ें आप। आज अगर आपके पैर मजबूत नहीं हुए तो कल क़यामत के दिन जब पुल सिरात का रास्ता पार करोगे तो वहाँ भी आपके पैर मजबूत नहीं होंगे। अगर इन पैरों को जमाना है पुल सिरात के रास्ते पर, मजबूत करना है, हिम्मत देना है, इनको क़ुव्वत ताकत देना है, तो आज रमज़ान मुबारक के महीने में तरावी में इन पैरों को मजबूत करे। और तरावी में आपको सारी रात के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के लिए बुलाया जाता है। वो भी हमारे पास नहीं है। 24 घंटे में से 2 घंटे तरावी के लिए। यानी तरावी अल्लाह की पसंद है, अल्लाह चाहते हैं तुम पढ़ो, अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद बनाओ। रसूलुल्लाह की पसंद है, सहाबा की पसंद है, तो रसूलुल्लाह की पसंद, अल्लाह की पसंद, सहाबा की पसंद हमारी पसंद क्यों नहीं बन रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो उनकी पसंद को अपनी पसंद बनाएंगे तो कामयाबी मिलेगी, वरना कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। वरना ऐसे हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले इंस्टाग्राम फेसबुक बंद हो गया 2 घंटे के वास्ते। कितनी देर के वास्ते? 2 घंटे के वास्ते बंद हुआ तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, परेशान हो गई, ये क्या हुआ। एक दिन इसी तरह तुम मर जाओगे, तुम्हारा नामा अमल का अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा। तो मरने से पहले कि ऐसा कुछ काम करे आदमी कि मेरे मरने के बाद भी मेरा नामा अमल जो जारी रहे, सदका जारी कुछ ऐसा करे। तो कैसा करेगा? यहाँ कुछ नेकियां जमा कर लेगा। वरना इंस्टाग्राम बंद हुआ तो सब लोग हैरान हो गए, रे मेरा अकाउंट बंद हो गया, मेरा अकाउंट बंद हो गया, मैंने इतनी वीडियो डाली, इतनी रील्स डाली, इतने फोटो डाले, ये डाले, सब बंद हो गए, कहाँ चले गए, परेशान हो गया, रात भर परेशान हो गया। सुबह में जाके जब मालूम हुआ तो दोबारा फरा तो जब होश आया उसको। तो एक दिन इसी तरह जब मौत आ जाएगी तो नेकियों का अकाउंट भी ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कभी फिक्र करे, वो भी कभी फिक्र करे। तो सबसे पहले क्या करना है? चाँद देखना है। और चाँद देखकर साहबा क्या करते थे? अब्दुल्लाह बिन मसूद से पूछा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कंज़ुल अम्माल की रिवायत है। तो किसी ने उनसे पूछा, ताबीन थे, तो उन्होंने पूछा कि आप रमज़ान का इस्तिक़बाल कैसे करते हैं? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाया कि साहबा और मैं, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी चाँद देखते, रमज़ान मुबारक का चाँद देखते, तो चाँद देखने के फ़ौरन बाद अपने दिल को साफ़ कर लेते चाँद की तरह। क्या कर लेते? क्या कर लेते? बोलो। दिलों को साफ़ कर लेते चाँद की तरह। लेकिन सब कुछ होगा, आजकल दिल साफ़ नहीं होगा। दिल में कीने का अड्डा, बूझ का अड्डा, हसद का अड्डा हमारे दिल में अंदर बना हुआ है, चिढ़ना, जलना, लोगों से हसद। तो वो क्या फरमा रहे कि रमज़ान के चाँद को देखते जिस तरह चाँद बिल्कुल साफ़ होता है, इसी तरह हम भी अपने दिलों को साफ़ कर लेते थे। तो हमें भी रमज़ान का चाँद देखने के बाद क्या करना है? अपने दिलों को साफ़ कर लेना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी तरावी कबूल हो, हमारी रोज़े कबूल हो, हमारी रमज़ान की इबादतें कबूल हों, तो अगर आप नहीं चाहते कबूल होना तो फिर आप ऐसे नहीं जैसे अब हो। सबसे पहले देख, हालांकि उनको बताना कुछ और चाहिए था कि हम कुरान पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, तरावी पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई। उन्होंने ये बताया कि रमज़ान मुबारक का चाँद देखते ही सबसे पहला काम जो करते थे वो दिलों को साफ़ करते थे। किस तरह दिलों को साफ़ करते थे? फरमाया कि कीने से हम लोग अपने दिल को साफ़ कर लेते थे, बुग़्ज़ से, लड़ाई से, झगड़े से, और जिनसे लड़ाई है उनसे माफ़ी मांगते थे जाकर, जिनका कर्जा लिया उनको कर्ज देते थे, जिनका हमारे ऊपर है हक़ अदा करते थे। अगर किसी का हक़ हमारे ऊपर है उसका हक़ अदा करते थे, माफ़ी मांगते थे, कर्जा अदा करते थे। अगर किसी ने हमें तकलीफ़ पहुँचाई है तो उसको सबको माफ़ करते थे, दिल को बिल्कुल पाक व साफ़ कर लेते थे। तो हम भी करेंगे ना इंशाअल्लाह, तो ही रोज़े कबूल होंगे, तो ही तरावी कबूल होंगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। चाँद देखना भी सुन्नत है, चाँद देखना सुन्नत है, और एक सुन्नत पर अमल करना 100 शहीदों का सवाब है। और एक शहीद जब आदमी शहीद होता है तो उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसको
जन्नत में पहुंचा देते हैं। वो जन्नत में अपना घर देख लेता है, अपना महल देख लेता है। ज़मीन पर खून उसको गिरा नहीं, लेकिन उस शहीद की बख्शिश होकर वो जन्नत में पहुंच गया। और यहाँ चाँद देखना, जो आदमी चाँद देखेगा 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और चाँद देखना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो हर महीने का चाँद देखते थे, लेकिन जब रमज़ान मुबारक का महीना आता था तो ख़ास तौर से तमाम सहाबा को लेकर चाँद देखने जाते थे, चाँद देखने का एहतमाम फरमाते थे। अब तो ये शौक़ ख़त्म हो गया है, अब वो शौक़ नहीं है। चाँद बता देते मौलवी साहब, ऐलान हो जाता, सारे बोल देते क्यों देखना है, देखना क्यों, वो भी बातें आगे, देखना क्यों है वो इसलिए, ये अकाबिरीन का तजुर्बा है, अमल है कि जो आदमी चाँद देखे, चाँद देखा, चाँद देखते जो आदमी जो दुआ करेगा अल्लाह उसकी उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। जो रमज़ान मुबारक का चाँद देखेगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक का चाँद कोई आम चाँद नहीं है, ये वो चाँद है कि जिस चाँद के निकलने से शैतान कैद हो गया, जन्नतों के दरवाजे खुल गए, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो गए और शैतान को समुद्रों में फेंक दिया गया और अल्लाह ने हमारे तौबा के रास्ते सारे खोल दिए। मुबारक और इतना मुक़द्दस महीना शुरू हो गया, इसलिए रमज़ान का चाँद कोई आम चाँद नहीं है, इसको आम चाँद ना समझा जाए। तो जो आदमी रमज़ान का चाँद देखे और रमज़ान का चाँद देखते फ़ौरन दुआ करे तो उसकी वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब वो कौन सी दुआ मांगे, बड़े हैरान है लोग। हमारे नौजवान तो गर्लफ्रेंड मांग था, तो हम अपने उस्ताद को पूछते थे वो टाइम पे, तो हमारे उस्ताद फरमाते थे एक दुआ मांगना, या अल्लाह दुनिया और आखिरत की खैर मेरे नसीब में लिख दे, दुनिया व आखिरत की जितनी भलाइयाँ हैं मेरे नसीब में लिख दे, और दुनिया व आखिरत की जितनी भी तकलीफ़ें हैं मेरे नसीब में वो सारी तकलीफ़ें दूर कर दे, वो सारी परेशानी ख़त्म कर दे। भाई दुनिया की परेशानी, पैसा नहीं है ये परेशानी है, गाड़ी नहीं है परेशानी, घर नहीं है परेशानी है, बच्चे बड़े हो गए शादी नहीं हो रही है परेशानी है, आखिरत की परेशानी जहन्नुम में ना जाऊँ, तो दुनिया व आखिरत की या अल्लाह मुझे परेशानी से बचा ले, बस ये दुआ है। आप चाँद देखें, चाँद देखने के फ़ौरन बाद ये दुआ मांगे, और चाँद देखने के बाद दुआ भी पढ़ना है। चाँद देखने की दुआ, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व तौफ़ीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ये चाँद देखने की दुआ है। क्या है इसका मतलब, या अल्लाह इस चाँद को जो निकाल रहा है, आप निकाल रहे हैं इस चाँद को हमारे लिए अमन वाला चाँद बना, सलामती वाला चाँद बना, इस चाँद को हमारे लिए सलामती और अमन वाला बनाकर निकाल, और इस महीने में हमें वो काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा या अल्लाह जिन काम से तू राज़ी हो जाए, और ये चाँद तेरा व तौफ़ीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बी व रब्बुक अल्लाह, ये चाँद तेरा और मेरा रब अल्लाह है। हम तो इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि अजीब चीज़ है, हम इसलिए देख रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और चाँद हम तेरी इबादत नहीं कर रहे, तेरी पूजा नहीं कर रहे, बल्कि तू तेरा रब्बी और हमारा रब्बी अल्लाह है। तो हर मुसलमान कोशिश करेगा चाँद देखने की, इस वजह से कि मैं चाँद देखूंगा, दुआ करूंगा, और चाँद देखना है, अपना चाँद देखना है रमज़ान मुबारक का, समझ गए, दूसरों का चाँद नहीं देखना है। चाँद के बहाने लोगों की चांदनी को नहीं देखना है, छतों पे चढ़ कर लोगों के चांदों को नहीं देखना, अपना चाँद देखना है। इस महीने का आगाज़ नेकी से करें, इस महीने का आगाज़ बदनज़री से ना करे, बदनिगाही से ना करे, इस महीने का आगाज़ गुनाहों से ना करे, वरना छत पर चाँद देखने के बहाने से लोग दूसरों को चाँदों को देख रहे हैं। तो अपना एक चाँद देखना है जो आसमान में होता है, लोगों के ऊपर जो लोग छतों पर बहुत सारे चाँद है वो हमें नहीं देखना है, ठीक है इंशाअल्लाह। तो इस महीने का आगाज़ नेकी से करना है, वरना अगर हमने चाँद देखने के बहाने से किसी दूसरे के चाँद को देख लिया तो पूरा महीना ख़राब हो जाएगा। तो हमें इस महीने को ख़राब नहीं करना है, कामयाब बनाना है। तो और दूसरी बात सुने, जो आदमी रमज़ान मुबारक का चाँद देखे और इस दुआ को पढ़े, अगर इस साल में उसकी वफ़ात होगी तो वो ईमान पर मरेगा, बेईमान की वाली मौत नहीं आएगी उसकी, ईमान वाली उसकी मौत आएगी 100%, 100% उस आदमी की मौत कैसे आएगी, ईमान वाली उसकी मौत आएगी, बेईमान वाली उसकी मौत नहीं आएगी। जो आदमी रमज़ान मुबारक का चाँद देखकर ही दुआ पढ़े, खाली चाँद देखा तो नहीं होता, दुआ भी पढ़ना, ऐसा तो रोज़ाना चाँद देख लेते फिर दुआ पढ़ना। और कब है पहला रोज़ा, पहला रोज़ा मंगल को होगा, क्योंकि इस शाबान का महीना 29 का होगा, 30 का नहीं होगा। और इस बार रोज़े इंशाअल्लाह पूरे 30 होंगे, पूरे 30 बोले तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, भाई 29 का, भाई 29 रख लिए तो एक में क्या जा रहा भाई, क्या हो जाता है एक में कुछ भी नहीं होता। यहाँ किसी को 99 रुपये थे, 99 रुपये, 1 रुपया आ गया तो क्या बोलता, अरे पूरे 100 हो जाते भाई। वैसे ये भी है, एक हो गया तो पूरे 30 हो जाते। तो इस बार रमज़ान जो होंगे, रोज़े जो होंगे पूरे 30 रोज़े होंगे, 29 नहीं होंगे। और शाबान का महीना 29 को होगा। जब शाबान का महीना 29 को होगा तो पहला रोज़ा मंगल को होगा और पीर को तरावी होगी, पीर को चांदात है। और यहाँ पर इंशाअल्लाह 8:30 बजे नमाज होगी और 3 पारे होंगे। कितने बजे नमाज होगी? 8:30 बजे होगी, 10 दिन का कुरान होगा और 3 पारे होंगे। और रमज़ान मुबारक जो पहला रोज़ा वो मंगल को होगा। एक चीज़ आपको बता दूँ, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, कौन कौन पहचानते इमाम जाफ़र सादिक को? कौन भी नहीं पहचानते। इमाम जाफ़र सादिक उन्होंने फरमाया कि रमज़ान मुबारक गुज़िश्ता जो रमज़ान था 2023 का रमज़ान, 2023 का रमज़ान जो गुज़िश्ता रमज़ान है, गुज़िश्ता रमज़ान का 5वां जो रोज़ा होता है वो आने वाले रमज़ान का पहला रोज़ा होता है। पूरी ज़िंदगी का मसला है, पूरी ज़िंदगी का मसला।
गुज़िश्ता रमज़ान को जो 5वां रोज़ा है, गुज़िश्ता रमज़ान शुरू हुआ, पहला रोज़ा कब था किसी को मालूम? नहीं मालूम, भूल गए। जुमे को था पहला रोज़ा। कब था? जुमे को था। जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल। 5वां दिन कौन सा है? मंगल। तो इस साल पहला रोज़ा कब होगा? मंगल को होगा। बिल्कुल आसान सी तरतीब है, पूरी ज़िंदगी का हिसाब है। जब भी आप कहीं भी जाकर, अब ये नहीं बोलना बाहर जाकर बोलते आज मैं 100% कहता हूँ, कसम खा लेता हूँ मैं कि रमज़ान जो है वो मंगल को ही होगा। ये एक अकाबिर का तजुर्बा है, ये पुरानी बात नहीं है, गलत भी हो सकती है। इमाम जाफ़र सादी ने फरमाया कि मैं 50 साल से तजुर्बा कर रहा हूँ, 50 साल से ऐसा ही हुआ कि गुज़िश्ता रमज़ान का 5वां रोज़ा आने वाला जो साल है उसका पहला रोज़ा होता है। तो इस साल पहला रोज़ा मंगल को होगा और तरावी पीर को होगी। चांद रात का पीर को होगी। या ना सोचे कि भाई आज और नहीं दिखना, कल दिख जाता। जब चांद दिखेगा, जब हम अपनी मस्जिदों को भर देंगे। और ये आम चांद नहीं है, इस चांद को आम चांद ना समझा जाए। ये चांद वो है कि जिसके निकलने से जन्नत के दरवाजे खुल गए। बैंक वाले अगर बैंक का दरवाज़ा खोल दे और ये बोले कि भाई आओ, जिसको जितने पैसा लेके जाना लेके जाओ, कौन है बेवकूफ़ नहीं जाता? बताओ कौन नहीं जाता? सब जाते। तो इसी तरह अल्लाह ने भी जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया है। शर्त यह है कि हम इस महीने को सही से इस्तेमाल करें, ये शर्त है। अल्लाह ने, हमारे अच्छे दिन आ गए, हमारे अच्छे दिन आ गए, अब शर्त यह है कि उन अच्छे दिनों को हम अपने लिए अच्छा बनाते हैं, नहीं बनाते। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।